अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम टेबल के मुतल्लिक जानेंगे। टेबल के मुतल्लिक कहीं भी आपने अपनी असाइनमेंट में टेबल ऐड करना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इसमें आपको होल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेबल को ड्रा करना हमने तीन तरीके से सीखा। इंसर्ट टेबल, एक यहाँ से डायरेक्ट, एक इंसर्ट टेबल और एक ड्रा टेबल। ठीक है, मैं पहले यहाँ से इसको डायरेक्ट, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया है, ड्रा कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ तो मैं इसके ऊपर हेडिंग नहीं लिख सकता। तो हेडिंग लिखने के लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल होम प्रेस करना है, ये कीबोर्ड पे शॉर्टकट है, और एंटर प्रेस कर देना है ये कीज़ छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या है, कर्सर, यहाँ पे मैं अब हेडिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, हेडिंग में यहाँ पे क्या है, अब लिख सकता हूँ। शिफ्ट के साथ, एरो कीज़ के साथ हम इस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ई प्रेस किया, हेडिंग हमारी क्या है, मिड में आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने टेबल इंसर्ट किया। ठीक है, टेबल इंसर्ट करने के तीन तरीके मैंने आपको बता दिए, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अगर हम ये देखें इसकी जो विड्थ वगैरह है, ठीक है, मैंने इसको कम ज़्यादा कर दिया। और अब हम अगेन चाहते हैं कि जो हमारे टेबल की रोज़ और कॉलम्स हैं वो सारी सेम सेम हो जाएं। तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, लेआउट में ऑटो फिट। ठीक है, ऑटो फिट कंटेंट करना है या ऑटो फिट विंडो करना है, इससे हमारा क्या है, टेबल क्या होगा, फिट होगा। जितना हमने डाटा लिखा हुआ है ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे तो हमारा डाटा के हिसाब से ये जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ऑटो फिट विंडो करेंगे तो वो पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि हमने ऑटो फिट कंटेंट करना है। जितना हमारा डाटा होगा उस डाटा के हिसाब से हमारा क्या है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, ये होम, ये बुलेट्स लगा दी, यहाँ पे नेम। ठीक है, MUH AMM। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको करता हूँ ऑटो फिट। ठीक है, ऑटो फिट किया, ऑटो फिट कंटेंट। अब देखें कंटेंट के हिसाब से ये ऑटो फिट हो गया है। जिसमें कंटेंट नहीं था उसने बहुत कम स्पेस छोड़ दी, जिसमें कंटेंट था उसने कंटेंट के हिसाब से स्पेस ऑक्युपाई की है। नेक्स्ट चीज़ है, कुछ यहाँ पे अलाइनमेंट लिखी हुई है, ये देख लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो ये देखें मैंने इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैंने सेंटर में करना है तो ये देखें टेक्स्ट, हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके, ठीक है, और ये वाला बिल्कुल मिड वाला सेंटर कर देंगे तो सारा डाटा हमारा क्या है, सेंटर में आ जाएगा। हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी डाटा को लेके जा सकते हैं टेबल में। ये अलाइनमेंट, अब यहाँ से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, आप ये देखें मैंने टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या कर दी है, टेक्स्ट की डायरेक्शन वर्टिकल कर दी है। ठीक है, टेक्स्ट की डायरेक्शन वर्टिकल कर दी है। अगेन मैं इस पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब ये हो गई। अब अगेन मैंने क्या है, उसको सेट कर दिया। अब ये टेक्स्ट की डायरेक्शन थी, ये चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट चीज़ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सेल्स हैं, ये देखें, अब इस सेल में खड़ा है जिसमें मोहम्मद शबान लिखा है और उसकी कॉलम की विड्थ है 0.79 और 1.4 है हमारे पास क्या है, रो की, रो साइड विड्थ। अगर मैं क्या करता हूँ, ऑल कॉलम्स की इक्वल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या, ये देखिए इसके साथ है ये ऑप्शन पड़ा हुआ है, ये इसने क्या किया है, ऑल कॉलम्स की विड्थ को बराबर कर दिया वर्टिकली, और इसको प्रेस करने से हमारे पास क्या होगा, जो विड्थ है हमारे पास ऑल रोज की, ठीक है, वो बराबर हो गई। अब इस पूरी यहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो ये पूरी जो हमारे पास है सेम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये हमारे पास थे कुछ टेबल के मुतल्लिक। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हमने इसके साथ यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कुछ, लेकिन
ये देखें ये क्या है, ये नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है ये उनमें लिखा जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देखें, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ है, अगर मैं उसकी साइड पे लिखना चाहता हूँ लेकिन ये साइड पे लिखने की बजाय क्या करता है, साइड पे लिखने की बजाय हमारे पास वो अगेन टेबल के अंदर चला जाता है। ठीक है, डाटा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो डाटा है वो लिख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए क्या करना है, न्यू लाइन पे इक्वल टू RAND प्रेस करके राउंड ब्रैकेट्स और एंटर प्रेस करना है। तो ये हमें क्या है, काफ़ी सारा टेक्स्ट दे देगा। अब इसने टेक्स्ट दे दिया है, अब हमने इस टेक्स्ट को क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल है, यहाँ पे मैं इसको ऑटो फिट कंटेंट कर लेता हूँ। अब ऑटो फिट कंटेंट मैंने इसको कर दिया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आगे स्पेस है ये मेरा डाटा यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा। अब ये देखें टेक्स्ट रैपिंग, इसको मैंने अराउंड कर देना है। अब ऊपर सेलेक्ट करना है कि जो मेरा टेक्स्ट है वो कहाँ पे आना चाहिए। मैं अगर इसको लेफ़्ट करता हूँ और ओके प्रेस किया तो ये देखें अब मेरा टेक्स्ट क्या है, इसके हिसाब से फिट आ गया है। ठीक है, कंट्रोल J प्रेस किया अलाइनमेंट के लिए मैंने। अब ये देखें जो मेरा टेक्स्ट है वो इस टेबल के साइड पे भी आ गया है। तो ये एक मेन चीज़ थी, अगर कहीं भी आप अपनी कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये आज चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी थी, जो कि मैंने क्या है डिस्कस कर दी हैं। अगर टेबल के मुतलिक और भी कोई चीज़ है, हाँ नेक्स्ट चीज़ है, अगर हम क्या करना चाहें सॉर्टिंग, हम डाटा की सॉर्टिंग, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से हम डाटा की वो सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ है, अब हमने मर्ज सेल्स करना है। अब मैं यहाँ पे 3 सेल को सिलेक्ट किया और क्या है मर्ज सेल्स कर दिया, ये आपस में क्या है मर्ज होकर एक बन गए। स्प्लिट होता है ऐड करना, और हम क्या है मर्ज सेल यहाँ ये इरेजर का ऑप्शन है, इससे भी कर सकते हैं। ये देखें वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो ये मर्जिंग सेल्स का ऑप्शन भी है। अगर हम यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहें तो स्प्लिट यहाँ पे आएंगे, स्प्लिट सेल्स करेंगे, वो कहता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैं क्या कर देता हूँ, नंबर ऑफ़ रोज़ में 1 ही कर देता हूँ, और कॉलम में क्या है 3। तो अब क्या है उसने 3 कॉलम्स जनरेट कर दिया और रो को 1 ही रहने दिया। तो ये टेबल के मुतल्लिक जो भी डाटा था मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पिक्चर लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, वो देखेंगे कि हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है। लगा तो हर कोई लेता है लेकिन उसको कंट्रोल करना वो हमारे लिए एक मसला होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।